छात्रों, मैं दयाराम वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम अगली संधि दीर्घ पढ़ेंगे। तो देखो, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। अब देखो छात्रों, नाम से पता चल रहा है कि दीर्घ संधि जो है इसमें जो वर्ण होंगे वो क्या होंगे, दीर्घ एकादेश होंगे, यानी मिलकर के क्या हो जाएंगे, दीर्घ एकादेश हो जाएंगे। तो देखो, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि सूत्र क्या है, अकह सवर्णे दीर्घ है। तो देखो, ये इस संधि का क्या है, सूत्र है, अकह सवर्णे दीर्घ है। अब देखो, तीन शब्द है इसमें और इन तीन शब्दों से ये दीर्घ संधि बनेगी। तो देखो, पहला देखते हैं अकह। अकह का अर्थ क्या है, मूल पद हो जाएगा अक, और अक से पंचमी षष्ठी में क्या बनेगा, अकह। अब अक में वर्ण कौन से आते हैं, तो देखो माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार ए ई उण री लरी क। अब देखो, ए ई उ री और लरी, यानी इनका लोप हो जाएगा, तो ये पांच वर्ण आएंगे। तो अक में कौन से वर्ण आएंगे, ए ई उ री और लरी। ये पांच वर्ण क्या कहलाएंगे, अक वर्ण कहलाएंगे, और इन पांच वर्णों की क्या बनेगी, दीर्घ संधि बनेगी। उसके बाद में सवर्णे का अर्थ है समान वर्ण, दीर्घ का अर्थ है दीर्घ। अब देखो क्या अर्थ हो गया कि अक वर्णों के सामने समान वर्ण आए तो दीर्घ एकादेश हो जाएगा। अब अक वर्णों के सामने समान अच वर्ण आए तो दीर्घ एकादेश हो जाएगा। जैसे इसकी वृत्ति आती है कि अकह सवर्णे अचि परे दीर्घ एकादेश है शात। अब देखो, इस वृत्ति का अर्थ क्या होगा हिंदी में, देखो अकह यानी क्या हो गया, अक, और अक का मतलब क्या हो गया, ए ई उ री लरी, ये वर्ण आ गए। सवर्णे अचि, इसका टुकड़ा करेंगे तो सवर्णे जोड़ अचि, अचि का मतलब अच और अच का मतलब स्वर। तो देखो, अच से सप्तमी में बन गया अचि, और अच का मतलब क्या हो गया, स्वर वर्ण। सवर्णे का अर्थ क्या हो गया, समान वर्ण। क्या अर्थ हो गया, समान वर्ण, यानी इसका टुकड़ा कर लिया तो सवर्णे जोड़ अचि हो गया। परे का अर्थ होगा सामने, दीर्घ है यानी दीर्घ, एकादेश है यानी एक आदेश, यानी दो का एक आदेश एकादेश कहलाएगा। अब देखो, इसका अर्थ क्या हो गया, अकह सवर्णे अचि परे दीर्घ एकादेश है शात। अर्थात हिंदी में अर्थ ये हो गया कि अक वर्णों के सामने सवर्ण या समान वर्ण भी बोल देंगे, समान वर्ण अच आने पर पूर्व और पर के स्थान पर दीर्घ एकादेश हो जाएंगे, दीर्घ एकादेश हो जाएंगे। अब देखो, अर्थ क्या हो गया इनका कि अक वर्णों के सामने, यानी अक यानी ये वर्ण है, इनके सामने सवर्ण यानी कि समान वर्ण अच आने पर, यानी जो सामने भी आएंगे वो भी अच वर्ण ही होंगे, समान।
तो पूर्व और पर यानी पहले वाले अक का और बाद वाले सवर्ण का दोनों के स्थान पर या दोनों का दीर्घ एकादेश हो जाएगा। पूर्व और पर के स्थान पर दीर्घ एकादेश हो जाएगा या पूर्व और पर का क्या हो जाएगा, दीर्घ एकादेश हो जाएगा। तो ये होगा इसका हिंदी में अर्थ। अब देखो इसके उदाहरण देखते हैं कि किस तरह से ये बनेगी। तो देखो जैसे आ है, ये दीर्घ है, आ क्या है, दीर्घ है। इसकी 4 स्थितियां बनेंगी। तो किस तरह से बनेंगी देखो, ए प्लस ए यानी दीर्घ एकादेश आ हो गया, ए प्लस आ दीर्घ एकादेश आ हो गया, ए आ प्लस ए दीर्घ एकादेश आ हो गया और आ प्लस आ दीर्घ एकादेश आ हो गया। अब ध्यान दो, ए अक में आ रहा है, ए सवर्ण में आ रहा है, दोनों को मिलाया तो दीर्घ एकादेश क्या हो गया, आ हो गया। ए अक में ए आ सवर्ण में, आ अक में ए सवर्ण में, आ अक में और आ सवर्ण में, इनको मिलाएंगे तो दीर्घ एकादेश क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। अब देखो इनके उदाहरण देखते हैं, उससे और ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो देखो जैसे उदाहरण है, ये लेते हैं पहला, राम प्लस अवतार है, राम प्लस अवतार है। अब देखो तरीका वही है कि प्लस के पहले जो वर्ण है उसका टुकड़ा करेंगे, स्वर को अलग करेंगे और व्यंजन को अलग करेंगे। तो मैं में से ए निकाल देंगे, मैं हलंत हो गया, आगे ए है, वतार है। अब देखो ए और ए, अब इधर देखना शर्त में ए और ए, इनका दीर्घ एकादेश क्या हो गया, ए और ए का दीर्घ एकादेश आ हो जाएगा। तो ए और ए का आ हो गया, राम आ वतारे। अब देखो मैं के अंदर आ को मिलाएंगे तो क्या बन गया, माँ, रा पहले है, आगे क्या है, वतारे, और मिला दिया सभी को तो क्या बन गया, रामावतार है। ये हो जाएगा उदाहरण। इसी प्रकार से यदि ए या आ का देखें तो देखो देव प्लस आलय है, वह में से किसको निकालेंगे, ए को, आगे क्या है, आ लय है, ए और आ दीर्घ एकादेश क्या होगा, आ देव आ लय है, वह में आ को मिला देंगे, क्या बन जाएगा, देवा लय है। ये रूप बन जाएगा देवा लय। इसी प्रकार से आ प्लस ए का देखें तो देखो यानी ए प्लस ए का हो गया, ए प्लस आ का हो गया। अब देखो आ प्लस ए का यथा जोड़ अर्थ है, था में से आ को निकाल देंगे, आगे क्या है, ए थ है, आ और ए दीर्घ एकादेश आ हो जाएगा, यथे आ थ है, थे में आ को मिला देंगे तो क्या बन गया, था, और रूप क्या बन गया, यथार्थ है। क्या हो जाएगा, यथार्थ है। इसी प्रकार से आ प्लस आ का तो देखो विद्या प्लस आलय है, विद्या प्लस आलय है, ये में से आ को निकाला, आगे आ है, लय है, आ और आ दोनों का दीर्घ एकादेश क्या होगा, आ,
तो आ, विद्ये आ लय है। ये में आ को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, विद्यालय है। अब ऐसे भी लिखा हुआ होता है और ऐसे भी सही है, विद्यालय है। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह से इनकी 4 स्थितियां बनेगी। तो देखो पहला वर्ण है वो अक में होगा, सवर्ण में, ठीक है। तो ये हो गया, फिर दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब इस तरह से हम ये लगाएंगे तरीका और उदाहरण हल हो जाएंगे। तो ये याद रखना है, इसके द्वारा ये उदाहरण हल हो जाएंगे कि ए प्लस ए हो तो आ दीर्घ होगा, ए प्लस आ हो तो आ दीर्घ होगा, आ प्लस ए हो तो आ दीर्घ होगा और आ प्लस आ हो तो आ दीर्घ होगा। अब देखो इसके बाद में अगला लेते हैं। देखो अगला है ई का, तो ई की भी यही स्थिति बनेगी, ई प्लस ई यानी दोनों हरीश्वय, फिर ई प्लस ई दीर्घ यानी हरीश्व और दीर्घ, फिर दीर्घ प्लस हरीश्वय, फिर दीर्घ प्लस दीर्घ, ठीक है। यानी ये 4 स्थिति इनकी बन जाएंगी। तो देखो पहले उदाहरण देखें कि हरीश्वय और हरीश्वय का देखो, यानी हरीश्वय और हरीश्वय को मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। तो देखो इसका उदाहरण देखो, पहले वाला यानी पहला वर्ण हरीश्वय ई होना चाहिए और उसके सामने भी क्या होनी चाहिए, ई है वो हरीश्वय होनी चाहिए। तो देखो रवि जोड़ इंद्र है, सरल सा उदाहरण है। देखो वह में से ई को निकालेंगे, आगे क्या है ई, इंद्र। एक बात का और ध्यान रखना है कि इंद्र के अंदर ई है वो छोटी आती है और ईश में ई क्या आएगी, बड़ी आएगी, ठीक है। ईश में ईश्वर हो, ठीक है, ईश हो, इनमें बड़ी आएगी और इंद्र में ही छोटी। अब देखो हरीश्वय और हरीश्वय को मिलाएंगे तो दीर्घ हो जाएगी ई, ठीक है, ये हो जाएगी दीर्घ। रव ई द्र ये हो गया, वह के अंदर ई को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, रविंद्र, यानी दीर्घ ई हो जाएगी, अर्थात दीर्घ एकादेश हो जाएगा। तो ये उदाहरण हो गया। इसी तरह से पहला हरीश्वय हो और फिर दीर्घ हो, तो देखो कपि जोड़ ईशय है, कपि जोड़ ईशय है। तो देखो पै में से ई को निकालेंगे, आगे क्या है, दीर्घ है और स है, हरीश्वय और दीर्घ दोनों को मिलाएंगे तो दीर्घ हो जाएगा। कप ई स है, पै में ई को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, कपीशय है, ठीक है। इसी तरह से दीर्घ प्लस हरीश्वय, तो देखो दीर्घ प्लस हरीश्वय का, यानी पहला क्या हो, दीर्घ हो और दूसरा क्या हो, हरीश्वय हो। तो देखो नदी जोड़ इंद्र है, नदी जोड़ इंद्र है, द में से ई को निकाल देंगे, आगे ई है, द्र है, ई और ई क्या होगा, दीर्घी, नद ई द्र है, द में ई को मिला देंगे क्या बन जाएगा, नदींद्र है। यानी हरीश्वय और दीर्घ और हरीश्वय, तो ये लग गया। अब आते हैं दीर्घ और दीर्घ का, तो देखो यही देख लो, श्री जोड़ ईशय है। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है, श्रेय में से ई को निकालेंगे, आगे ई है और स है,
दीर्घ और दीर्घ तो भी क्या होगा, दीर्घ हो जाएगा। श्रेय ई से है, श्रेय में ई को मिला देंगे तो दीर्घ हो गया, और ये क्या है, से, क्या बन जाएगा, श्रीशय। तो इस तरह से इनकी भी 4 स्थितियां बनेंगी, अर्थात ये 4 रूप बन जाएंगे, जैसे 1 2 3 और 4। यानी पहला रविंद्र है, दूसरा कपीशय है, नदींद्र है और श्रीशय। इस तरह से ये रूप बन जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में अगला लेते हैं ऊ का। तो देखो ऊ की भी इसी तरह से 4 स्थितियां बन जाएगी। ऊ की भी कितनी बन जाएंगी, 4 बन जाएंगी। तो देखो कहने का मतलब ये है, बस तरीका याद रखो, ये ट्रिक याद रखो, फिर बिल्कुल नहीं भूलोगे संधियों। तो देखो ट्रिक याद होने पर संधि नहीं भूलेंगे। तो देखो अगला है दीर्घ ऊ का। ठीक है, अब देखो इसकी भी ये स्थिति बनेगी, ऊ प्लस ऊ प्लस दीर्घ ऊ, दीर्घ ऊ प्लस ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ प्लस दीर्घ ऊ। यानी ये स्थितियां इनकी बन जाएंगी 4। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, ये क्या हुआ, दीर्घ हो जाएगा। अब देखो इसका उदाहरण देखें। तो देखो पहले वाला जो उदाहरण है बहुत ही प्रचलित है, भानु प्लस उदय है। अब देखो नए में से किसको निकाल देंगे, ऊ को, आगे ऊ है और दय है, ऊ और ऊ, ह्रस्व और ह्रस्व, क्या हो जाएगा, दीर्घ, तो दीर्घ ऊ, भान ऊ दय है, नए में ऊ को मिला देंगे, क्या बन जाएगा, भानु दय है, ये बन जाएगा भानु दय है। इसी प्रकार से ये है ह्रस्व और दीर्घ। तो देखो लघु प्लस उर्मी है, लघु प्लस उर्मी है, गह में से ऊ को निकालेंगे, आगे क्या है, दीर्घ ऊ, मी है। अब देखो ह्रस्व और दीर्घ क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, लघ ऊ मी है, गैमियों को मिला देंगे, क्या बन जाएगा, लघु उर्मी है, लघु का छोटा, उर्मी का यानी लहरी। इसी तरह से दीर्घ और ह्रस्व का। तो देखो भू प्लस ऊपरी, भू प्लस ऊपरी। अब देखो वह में से किसको निकालेंगे, ऊ को, आगे क्या है, ऊ परी। अब इस दीर्घ और ह्रस्व दोनों को मिलाएंगे तो ये देखो क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, तो ये हो गया दीर्घ, भय ऊ परी, भय में ऊ को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, भूपरी, ये बन जाएगा। इसी तरह से अगला उदाहरण देखें, दीर्घ और दीर्घ। तो देखो सरयू जोड़ उर्मी है, सरयू नदी का नाम है, सरयू जोड़ उर्मी है, रैब ये में से ऊ को निकाल देंगे, आगे भी दीर्घ है, मी है, दीर्घ और दीर्घ क्या हो जाएगा, दीर्घ, सरिये ऊ मी है। ठीक है, मिलाएंगे ये के अंदर ऊ को तो रूप क्या बनेगा, सरयूर्मी है, यानी दीर्घ हो जाएगा, सरयूर्मी है। ठीक है, इस तरह से इनके भी क्या हो गए, 4 रूप हो गए, 1 2 ये तीसरा और ये चौथा। यानी लघुर्मी है, भानुदय है, भूपरी है,
और सरयुग्मी है। तो कहने का मतलब चार चार रूप इनके बन जाएंगे। अब देखो आगे अगला देखते हैं री का। अब एक बात का और ध्यान रखना भाई, री और लरी, यानी लरी है वो री में ही शामिल होगी, यानी री और लरी दोनों एक साथ ही उदाहरण होगा उसका, क्योंकि लरी जो है उसका अलग से कोई उदाहरण नहीं होगा। तो री और लरी को समान वर्ण मान करके एक में ही शामिल किया गया है। तो देखो री का देखो, ये दीर्घ री है, ठीक है, इसकी इस तरह से स्थिति बन जाएगी, हरिस्व दीर्घ और हरिस्व दीर्घ, ठीक है। यानी इसकी ये जो स्थिति बनेगी कि हरिस्व या दीर्घ होगी, हरिस्व या दीर्घ होगी तो क्या हो जाएगी, दीर्घ हो जाएगी। अब देखो जब एक मोड़ होगा, ये एक मोड़ है, ये तो हरिस्व है और ये डबल है तो दीर्घ है। इसी तरह से ये एक मोड़ है, ये तो हरिस्व है और ये है, ये दीर्घ है। तो इसकी इस तरह से स्थिति बनेगी। अब इसके उदाहरण देखें तो देखो पितृ जोड़ ऋणम, पितृ जोड़ ऋणम, तय में से री को निकालेंगे, आगे क्या है री ऋणम, री और री तो क्या हो जाएगा, दीर्घ, हरिस्व और दीर्घ, ये हरिस्व है ये दीर्घ है तो क्या हो जाएगा, दीर्घ री, पीत री ऋणम। अब देखो तय में री को मिलाएंगे तो ये एक मोड़ है हरिस्व का और ये डबल है दीर्घ का, तो दीर्घ हो गई पितृ ऋणम। तो कहने का मतलब ये है कि डबल मोड़ होगा, दीर्घ री होगी। इसी तरह से शीत जोड़ ऋतु, ठीक है, शीत जोड़ ऋतु है, तय में से किसको निकाल देंगे, ए को, आगे क्या है, सॉरी ये उदाहरण इसका नहीं होगा भाई, देखो री प्लस री, यानी कि दीर्घ होना चाहिए हरिस्व और दीर्घ का। तो देखो मातृ जोड़ ऋणम हो जाएगा, मातृ जोड़ ऋणम हो जाएगा, तय में से री को निकालेंगे, आगे क्या है री, मिलाएंगे तो क्या होगा, दीर्घ री, मात री ऋणम, तय में री को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, मातृ ऋणम, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये डबल मोड़ जो है ये क्या है, दीर्घ है और ये क्या है, हरिस्व है। तो इस प्रकार से ये होंगे। अब देखो लरी जो एक बच गया उसका देखो, उसको री में शामिल किया गया है। तो देखो होत्री जोड़ रीकार है, यानी तय में से किसको निकालेंगे, री को, आगे क्या है री कार्य है। अब देखो री और री क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, होत री कार्य है, तय में री को मिला देंगे तो क्या बनेगा, होत्री कार्य है, ये रूप बन गया। अब देखो होत्री कार्य है और इसी उदाहरण में यदि लरी आएगा तो देखो कैसे बनेगा, होत्री जोड़ लरी कार्य है, ठीक है, होत्री जोड़ लरी कार्य है। तो भी तय में से क्या निकालेंगे, री को, आगे क्या है लरी कार्य है, री और लरी क्या होगा, दीर्घ री ही हो जाएगा। ये ध्यान रखना, री और लरी जुड़ेगा तो भी, यानी इस लरी को समान वर्ण मान करके री में शामिल किया है। तो होत री कार्य है, तय में री को मिला देंगे तो होत्री कार्य है, ये रूप बन जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि री और लरी दोनों को क्या माना है, समान वर्ण माना है। तो ये उदाहरण हो जाएंगे।
इस तरह से, ठीक है। तो री और री होगा तो दीर्घ री हो जाएगा, जिसमें पितृ ऋणम मातृ ऋणम होत्रिकार है। ये उदाहरण हल होंगे। अब देखो, यदि विच्छेद करना हो तो कैसे करेंगे, विच्छेद कैसे करेंगे, तो मैं एक का विच्छेद बता देता हूं, फिर आप कर लेना उसी तरह से। तो देखो, जैसे देवालय है, अब इसका विच्छेद करना है देवालय का, तो देखो सबसे पहले जहां दीर्घ हो रहा है उस दीर्घ को बाहर करो, जो दीर्घ एकादेश तो वा में हो रहा है, तो आ को निकाल दो। अब देखो आ को निकाला तो वह क्या हो गया, आधा, देव आगे क्या वह है लय। अब देखो आ जो है इसकी कितनी स्थितियां बनाई थी, 4, वही 4 यहां बना लेंगे, ए प्लस आ प्लस ए और आ प्लस आ, ये 4 स्थितियां बनाएंगे। यानी रफली काम है, ये रफ करके देखेंगे इसको। अब देखो ये लगाते जाएंगे, पहले वह के अंदर ये स्थिति लगाई तो देखो देव प्लस एलय है, ये बन जाएगा। दूसरी ये लगाई तो देव प्लस आलय है, ये बन जाएगा। तीसरी ये लगाई तो देव प्लस देवा प्लस एलय है, ये बनेगा। और चौथी ये लगाई तो देवा प्लस आलय है। अब देखना है कि इन चारों में से सही कौन सा है, यानी ये 4 हैं, इन चारों में से सही कौन सा है वो देखना है। तो देखो देव सही है, लेकिन एलय का कोई अर्थ नहीं होता है, इसलिए ये भी रोंग है। देव सही है, आलय सही है, देव का अर्थ भी होता है और आलय का अर्थ घर होता है, देव का देवता होता है, ठीक है। इसका मतलब ये सही है। देवा कोई अर्थ नहीं, एलय नहीं होगा अर्थ, तो ये भी गलत है। देवा कोई अर्थ नहीं, आलय इसका अर्थ होगा। कहने का मतलब एक सही है लेकिन ये गलत है, यहाँ भी एक सही है, यहाँ दोनों गलत हैं। यहाँ एक सही आलय सही है, देवा गलत है, यहाँ देव और एलय दोनों गलत हैं, जबकि दूसरा जो ये गलत हो गया। तो दूसरा जो उदाहरण है ये सही है, तो इसका विच्छेद क्या होगा, देव प्लस आलय है। इस तरह से इसका विच्छेद हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये रफ काम है, ये करके देखेंगे इस तरह से कि जो हमने दीर्घ आदेश किया इसकी 4 स्थितियां बनाई थी वही 4 करके देख लेंगे, फिर चारों में सही कौन सा होगा वो करना है। अब ये जरूर देखना होगा कि इसका अर्थ क्या होता है, तो अर्थ जब निकलेगा तभी वो उदाहरण क्या होगा, सही होगा। तो इस प्रकार से इसके क्या हो जाएंगे, विच्छेद हो जाएंगे। सभी में ये नियम लगाएंगे तो हल हो जाएंगे। तो ये था इसका विच्छेद। तो दोबारा एक बार देख लो कि अक वर्णों के सामने समान अच वर्ण आएंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, दीर्घ एकादेश हो जाएगा और वही क्या होगी, दीर्घ संधि होगी। तो छात्रों, मेरे इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कि ये वीडियो कैसा लगा, ताकि अगले वीडियो आपको मिलते रहे। मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, बलौदा पॉइंट संस्कृत ग्रामर, ठीक है, वहाँ आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद।